अब विचार करता है और क्या बच गया, तो कहता है ब्रह्मा जी आपके बनाए हुए जो ये 12 महीना है ना उसमें भी ना मैं मरूं। ब्रह्मा जी कहते हैं तथास्तु तथास्तु। अब तो महाराज प्रसन्न हो करके वरदान पा करके जैसे ही हिरण्यकश्यपु लौट करके वापस आता, इंद्र ने देखा देखो तो सही ये दुष्ट जो है हमें बड़ा सताएगा, और इंद्र जो है कयाधु का ही महाराज हरण करके ले जाने लग गया। इस दृश्य को नारद जी देखे, ओहो इंद्र तो कयाधु का हत्या ही कर देगा और इसके गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है। नारद जी महाराज जो है कयाधु को अपने यहाँ रखे और सुंदर भगवान के मंगलमय सुंदर कथा सुनाए। इधर हिरण्यकश्यपु लौट करके वापस आता, नारद जी महाराज कयाधु को पुनः हिरण्यकश्यपु के महाराज भवन में छोड़ दिए। वर पा करके जब हिरण्यकश्यपु जब आया तो महाराज आज धर्म के ऊपर में हिरण्यकश्यपु जो है अत्याचार करने लग गया। धर्मे मयि च विद्वेषः और सवा आसु विनश्यति। अब तो महाराज धर्म के ऊपर, वेद के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर हिरण्यकश्यपु जो है अत्याचार करने लग गया। जहाँ 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 देश धेनु द्विज पावहीं, जहाँ जहाँ देश धेनु पावहीं, जहाँ जहाँ देश धेनु द्विज 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 पावहीं, नगर गाँव पुर आग लगावहीं, नगर गाँव पुर आग लगावहीं, नगर गाँव पुर आग लगावहीं, नगर गाँव पुर आग लगावहीं। तो जहाँ जहाँ देश धेनु द्विज पावहीं और नगर गांव पुर आग लगावहीं, सबके ऊपर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। समय आने पर इनके यहाँ महाराज 4 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र था प्रहलाद। और प्रहलाद से हिरण्यकश्यपु जो है बड़ा स्नेह करते। हिरण्यकश्यपु का एक विद्यालय था जहाँ के आचार्य थे संडा और अमर्क। उसी विद्यालय में अपने पुत्र प्रहलाद को शिक्षा देने के लिए जब पढ़ने योग्य हुए तो हिरण्यकश्यपु ने भेजा। वहीं संडा अमर्क आचार्य थे जो आसुरी विद्या सिखाया करते थे, राक्षसी विद्या। लेकिन प्रहलाद जी महाराज के ऊपर में आसुरी विद्या काम नहीं करते, क्योंकि बचपन से ही गर्भ में एक ग्रह ने प्रहलाद जी को ग्रसित कर लिया था। कृष्ण गृहीत गृहीतात्मान उस एव जगदीश्वरः। यदि भैया किसी को नवग्रह लग जावे तो नवग्रह से बचा जा सकता है, चाहे राहु लगे कि केतु लगे, कुछ ग्रह लगे, 52 मन सब ग्रह लटोर देते। लेकिन प्रहलाद जी को ऐसे ग्रह ने ग्रसित कर लिया कि महाराज जिसकी कोई काट ही नहीं है। कौन सा ग्रह? तो भगवान वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कृष्ण गृहीतात्मा। कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद जी को ग्रसित कर लिया है। आसुरी विद्या इनकी समझ में नहीं आती। कुछ दिन में विद्यालय से स्वाध्याय करके प्रहलाद जी महाराज जब लौटे तो आज पिताजी ने पूछा, अरे वत्स बेटा तुम्हारा कल्याण हो, ये तो बताओ तुमने सबसे अच्छी बात कौन सी बात सीखी है?
प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी मैंने एक अच्छी बात सीखी है कि तत् साधु मन्ये द्विजवर्य देहिना। पिताजी यदि हमें यह दिव्य शरीर मिला है तो तद साधु मन्ये संतों का हमें संग करना चाहिए, क्योंकि संत जो है साक्षात खुले हुए मोक्ष के दरवाजा है। हिरण्यकश्यपु लाल बाल हो जाता है और नाराज हो जाता है, क्रोध होकर के कहता है अरे ये तो बता तुझे आकर के यह सब बात कौन सिखाता है। और आज संडा मर्क को बुलाए हैं हिरण्यकश्यपु, अरे ये तो बताओ कि मेरे भोले भाले छोटे से बालक को जो हमारे विद्यालय में पाठ नहीं है वह भी पाठ तुम पढ़ा रहे हो, अब मैं तुम्हें दंड दूंगा। संडा और अमर्क कहते हैं कि राजन हमने यह पाठ प्रहलाद को नहीं सिखाई है, पता नहीं ये कहां से सीखता है। अब तो महाराज पुनः दोबारा भेजा गया। प्रहलाद जी दोबारा जब गए तो अब की बार में प्रहलाद जी महाराज जो है जितने बालक थे वहां के सबको प्रहलाद जी महाराज जो है कहते हैं अरे बालकों ये जो हमें ना शरीर मिला है यह धर्म के लिए मिला है, इसीलिए कौमार अवस्था से ही धर्म का आचरण करना चाहिए। कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मो भागवतो निहा तदभ्यम मानुषं जन्मं अदर्थं ध्रुवमर्कदः। अरे मित्रों यह मनुष्य शरीर जो है बड़ी दुर्लभ से मिलता है, इसीलिए कौमार अवस्था से ही धर्म का आचरण करना चाहिए। और अब की बार प्रहलाद जी ने एक नहीं 9 बात सीख करके आए। जैसे ही आए पिताजी ने पुनः पूछा हिरण्यकश्यपु ने अरे बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, ये तो बताओ अब की बार तुमने अच्छी बात कौन सी सीखी है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी अब की बार मैं एक नहीं 9 अच्छी बात सीखी है। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। पिताजी अब की बार मैं एक नहीं 9 बात सीखी है। पिताजी यदि कोई श्रवणी है संसार में तो वह भगवान नारायण है, जिनका हम कुछ श्रवण करें तो वह भगवान नारायण है। यदि कोई कीर्तनी है पिताजी संसार में तो वह भगवान नारायण है। यदि कोई स्मरणी है संसार में पिताजी जिसे याद किया जाए वह भगवान नारायण है। यदि कोई अर्चनी है पिताजी वह भगवान नारायण है। यदि कोई बंदनी है वह भगवान नारायण है। इसीलिए पिताजी अपने आत्मा को भी भगवान नारायण को निवेदन कर देना चाहिए। जैसे ही भगवान नारायण के नाम सुने हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और पूछता है अरे ये तो बता कि वह तेरा नारायण रहता कहाँ है, और मैं देखता हूँ कि वह नारायण तेरी कैसी रक्षा करती है। आज हिरण्यकश्यपु जो है प्रहलाद को दिव्य प्रताड़ना देने लग गए। दिग्गजय दंतसूकैश्च अभिचारा वपातनै। विशाल दिग्गज महाराज गज के सामने में ले जा करके प्रहलाद को पटक दिया गया, लेकिन उस गजराज ने प्रहलाद जी के छाती पर नहीं चढ़ा बल्कि प्रहलाद जी को महाराज उठा करके अपने पीठ पर बिठा लिए। बोलिए नारायण भगवान के। आज अपने सैनिकों को हिरण्यकश्यपु ने आदेश दिया
कि ये दुष्ट नारायण का नाम लेता है, मेरा शत्रु का नाम लेता है, इसीलिए इसे पहाड़ पर ले जाओ और ले जा करके पहाड़ से नीचे फेंकवा दो। सैनिकों ने प्रहलाद जी को पहाड़ पर ले गए और ले जा करके जैसे ही मेले भगवान नारायण जो है आज आ करके प्रहलाद की रक्षा कर लिए, कमल की तरह प्रहलाद जी को बचा लिए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अभिचारा वपात नहीं। आज कयाधु से हिरण्यकश्यपु कहता है, कयाधु कहाँ हमारे कुल में इस दुष्ट को तुमने जन्म दी है, इसीलिए जन्म तुम ही दी हो तो मारना तुम्हें ही होगा। कयाधु को हिरण्यकश्यपु जो है जहर लेकर के भेजता है कि ले जा करके तुम अपने पुत्र को पिलाओ। कयाधु जो है विलाप करती हुई पति के डर से आज प्रहलाद जी के समीप में गए और जैसे ही कयाधु ने उस दूध वाला जहर प्रहलाद जी को दिया तो प्रहलाद जी महाराज दूध जब पिए तो भगवान नारायण भगवान शिव से कहते हैं, भगवान भोलेनाथ जहर पीने की आपको अभ्यास है, इसीलिए मेरे भक्त प्रहलाद को दूध पीने दीजिए और आप जहर का पान कर लीजिए। और भगवान नारायण ने आज जहर से भी प्रहलाद का रक्षा किए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अभिचारा वपात नहीं। और यहाँ भैया अभिचारा वपात नहीं, मंत्र तंत्र और यंत्र भी कराया गया, फिर भी प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं हुआ। एक हिरण्यकश्यपु की बहन थी, उससे कहती है, बहन तुम ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान पाई हो, इसीलिए तुम्हें अग्नि नहीं जला सकता और तुम अग्नि में मेरे पुत्र प्रहलाद को लेकर के तुम बैठ जाओ। हिरण्यकश्यपु के बहन जो है प्रहलाद जी को लेकर के उस दिव्य अग्नि में बैठ गए और उस काष्ठ में महाराज आग लगवा दिया गया। और ब्रह्मा जी के द्वारा जो प्रदत्त साड़ी थी इनकी बहन जब पहनती तो अग्नि उसे जला नहीं सकती थी, लेकिन महाराज आज हुआ यह कि भक्त के अपमान के कारण ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी आज असत्य हो गया। आज हिरण्यकश्यपु के बहन को जला दी, होलिका देवी को जला दिया और प्रहलाद जी महाराज उस अग्नि में, जैसे हम स्वर्ण को तपाते हैं और अग्नि में स्वर्ण को जब आप डालो तो और चमकता है, वैसे ही प्रहलाद जी महाराज दिव्य चमकने लग गए और भगवान नारायण जो है उस अग्नि के ताप को आकर के शीतल कर दिए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। सब प्रकार से प्रहलाद जी महाराज बचते गए। आज पुनः पूछा हिरण्यकश्यपु ने, अरे ये तो बता कि वो तुम्हारा जो रक्षा करता है वह रहता कहाँ है? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी वह कहाँ नहीं रहता है, वो ऐसे एक जगह नहीं है जहाँ नारायण ना रहता हो। अड़ो अड़ियान महतो महियान। पिताजी मेरे नारायण अणु से अणु परमाणु से परमाणु में निवास करते हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरे नारायण विराजमान ना हो। तो आज हिरण्यकश्यपु जो है पूछता है, अरे तब तो तुम्हारे नारायण क्या इस खंभे में है? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हाँ पिताजी, खड्ग में खंभ में तो में मुंह में। पिताजी हाँ, इस खंभे में भी है और आपके खड्ग में भी है, आप में भी नारायण है और मुझ में भी नारायण है। जैसे ही प्रहलाद ने उस खंभे की ओर जब इशारा किया तो आज हिरण्यकश्यपु जो है जैसे ही खंभे के ऊपर में महाराज प्रहार किया तो उस खंभे को फाड़ करके भगवान नारायण जो है प्रागट्य है गए।
अब नीचे जब देखता है हिरण्यकश्यपु तो नर, और ऊपर देखता है तो सिंह। नर सिंह नर सिंह, बोलिए नरसिंह भगवान की जय। और गर्जना तर्जना करते हुए नरसिंह भगवान जो है प्रागट्य है गए। हिरण्यकश्यपु को आज घसीटते हुए भगवान नरसिंह जो है उस चौखट में ले गए और ले जा करके बैठ गए, अपनी गोद में रख लिए। अब हिरण्यकश्यपु कहता है कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान पाया है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, ना मैं मनुष्य से मरने वाला हूँ और ना ही मैं देवता से। नरसिंह भगवान कहते बेटा न मैं मनुष्य हूँ ना मैं देवता हूँ, देख मैं कौन हूँ, मैं नरसिंह हूँ। मैंने यह भी वरदान मांगा है कि ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। नरसिंह भगवान कहते हैं बेटा देख अभी ना तू अंदर है ना बाहर है, बीच देहली पर है। अरे मैंने यह भी वरदान मांगा था कि ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। नरसिंह भगवान कहते हैं अरे बेटा देख ना तू अभी ऊपर है और ना नीचे है, तू मेरे गोद में है। मैंने यह भी वरदान मांगा था कि ना मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। अरे बेटा न भी दिन है न रात है, ये जो समय संध्या के समय दोनों बेरा जुड़ने वाला है। मैंने यह भी वरदान मांगा था कि ना मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान नरसिंह कहते हैं बेटा देख तोर पर मैं स्पेशल हथियार लेकर के आए हूं, ये मुरनखला दे न ये अस्त्र है न ये शस्त्र है। हिरण्यकश्यपु कहता है मैंने एक वरदान और मांगा था कि 12 महीने में से मैं कोई 12 महीने में ना मरूं। भगवान नरसिंह कहते हैं बेटा तोर लिए मैं स्पेशल महीना बनाया हूँ, यह पुरुषोत्तम महीना है, 13वां महीना है। और हुंकार करते हुए नरसिंह भगवान ने आज हिरण्यकश्यपु के महाराज पेट को वितीर्ण कर दिए। बोलिए नरसिंह भगवान की। और उस आंत को गले में धारण कर लिए और प्रहलाद जी महाराज के नरसिंह भगवान ने रक्षा की। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। क्या तोरे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या
क्या होनी है ज्ञान होनी हो, क्या होनी है ज्ञान होनी, सबका उसको ज्ञान मारने वाला है भगवान, वाला है भगवान, वाला है भगवान, वाला है भगवान। जल जल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, जल जल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, प्रभु इच्छा बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। उसी का सौदा यहाँ पर होता, उसी का सौदा यहाँ पर होता, उसकी शक्ति सबसे महान, मारने वाला है भगवान, वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बताने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो भगवान आज प्रहलाद जी के रक्षा के इतना क्रोधित है नरसिंह भगवान, और हिरण्यकश्यपु के महाराज हाथ को अपने गले में धारण कर लिए। ब्रह्मा आदि देवता भगवान नरसिंह को जब मनाने के लिए आए, शांत कराने के लिए, हुंकार भरे नरसिंह भगवान, तो जितने देवता है सब पलायन है गए। अब तो ब्रह्मा आदि देवता कहते हैं कि नरसिंह भगवान का क्रोध यदि कोई शांत करे तो माँ लक्ष्मी कर सकती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी अर्धांगनी है। सभी देवता माँ लक्ष्मी के पास में गए हैं। माँ लक्ष्मी जो है थाल के आरती लेकर के जैसे ही आई, नरसिंह भगवान ने जब हुंकार लगाया तो माँ लक्ष्मी की थाली वहीं छूट गई और 9 2 11 है गई। अब तो सभी देवता समझ गए कि नरसिंह भगवान जो है प्रहलाद के कारण क्रोधित हुए हैं, तो प्रहलाद ही शांत करा सकता है। सभी देवताओं ने प्रहलाद से कहा कि बेटा तुम्हारे कारण भगवान क्रोधित हुए हैं और तुम ही शांत कर सकते हो। प्रहलाद जी ने जैसे ही नरसिंह भगवान के श्री चरणों में, हे नारायण आप अपना क्रोध शांत करिए, श्री चरणों में जैसे ही लेटा है नारायण भगवान, मेरे नरसिंह भगवान जो है क्रोध इनका शांत हुआ। और भगवान नारायण कहते हैं बेटा प्रहलाद, क्वेचद वपु क्वचितत सुकुमार पादः करोरुबाहवं शकपोलगात्रं चार्वायतच्छन न सतुल्यकर्णा शुभ्रवाननं कं भुसुजात कंठः। हे बेटा प्रहलाद, कहा तुम्हारे दुष्ट पिताजी का इतना बड़ा यातना और कहा तुम्हारी इतनी छोटी अवस्था। बेटा क्वेचत वपुः, यदि कहीं मुझे आने में विलंब हुआ हो,
तो तुम मेरे अपराध को क्षमा करना। क्षन्तव्य में यदि समय विलंब, यदि मेरे से विलंब हुआ हो बेटा तो तुम मेरे अपराध को क्षमा करना। तुम कोई अपराध नहीं किए हो। नरसिंह भगवान के श्री चरणों में प्रहलाद जी कहता है कि हे भगवान, मेरे पिताजी अकारण ही आपसे द्वेष किए, बैर किए, तो मुझे पता है कि मेरे पिताजी की नरक की यातना होगी। तो भगवान ऐसे ना हो कि मेरा पिताजी नरक में ना जावे। नरसिंह भगवान कहते हैं, अरे बेटा प्रहलाद, जिस पिता ने तुम्हें जन्म दिया वो पिता कभी नरक में जा सकता है? तुम्हारे 21 पीढ़ी को मैं आशीर्वाद देता हूं बेटा कि तुम्हारे 21 पीढ़ी सब स्वर्ग में जाएंगे। और आज प्रहलाद जी महाराज से कहता है नरसिंह भगवान ने कि बेटा आज वरदान मांग ले। तो प्रहलाद जी महाराज जो है नरसिंह भगवान से वरदान मांगे कि भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दीजिए कि यदि राशि समय कामान वरस्थं वर्षदर सभा कामनारध्य संरोहं भवतस्तु विणे वरम्। हे भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं तो एक ही आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरे मन में कोई मांगने की कामना ना हो। यदि राशि समय कामन वरस्थम वरदर्शभम, क्योंकि भगवान कामना हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम, क्योंकि कामना भगवान कभी पूर्ति नहीं होती है। इसीलिए मेरे मन में कोई मांगने की कामना ही ना हो। फिर भी भगवान ने आज प्रहलाद जी को गोद में बिठा करके और दिव्य लाड़ प्यार किए और कहते हैं बेटा जाओ, तुम एक नहीं त्रिपुर में 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करना। और प्रहलाद जी को भगवान ने दिव्य आशीर्वाद दिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उर कथु प्रछम वासना रहे और प्रभु पद प्रीति सरिस सो बहे। हे भगवान, कोई मेरे मन में कामना ना हो, ना ही वासना हो। प्रहलाद जी ने यही वरदान मांगा, हमको भी यही वरदान मांगना चाहिए कि हे भगवान, मेरे मन में कोई मांगने की कामना ना हो। आज का जो पावन चरित्र है यही विश्राम पाती है। आप सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन आरती और प्रसाद लेकर के अपने अपने घर प्रस्थित होंगे। मुझे तुमने दादा बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दादा बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दादा बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दादा बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दादा बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में अवकाश मेरी। न मिलती अगर दी हुई रात तेरी, न मिलती अगर दी हुई रात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तूने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दादा बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दादा बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का। जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, मिला जो मुझको तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दादा बहुत कुछ दिया, मुझे तुमने दादा बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, 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 तेरा शुक्रिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। आज का पावन चरित्र जो है यही विश्राम पाती है। कल के पावन कथा में आप और हम सब वर्ण आश्रम का पावन चरित्र श्रवण करते हुए सर्वप्रथम मनवंतरों में गजेंद्र मोक्ष का पावन चरित्र आप और हम सब श्रवण करेंगे। समुद्र मंथन का पावन चरित्र और भगवान वामन जी का पावन प्रागट्य, और एक ओर से 9वें स्कंध में सूर्यवंश का पावन चर्चा, और सायंकालीन में फिर चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण जी का प्रागट्य। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन आरती और प्रसाद लेकर के ही आप लोग सब अपने अपने घर को प्रस्थित होंगे। आप सभी अपने अपने जगह में खड़े हो जाइए और भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित हुए। राधे राधे राधे। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती,
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे। ओ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। यही जगमग करती है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति की पावन होनी, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोध जग पर को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पर को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राधे राधे, श्री राधे श्री राधे। ये मधुर बोल जग पर खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही। प्रभु राम यही घन श्याम यही। प्रभु की महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
कुल की महारानी नमो नमो हरि हरि पटरानी नमो नमो ओ वृंदा महारानी नमो नमो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाय विरते भवं भवानी तैलं नमामि मंदारमाला कुलकालिकाय कपालवाला चित्तेश्वराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय छठ बरसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा अब तो आजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा अखियां तरस रही अब तो आजा वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा बरसी वाले गोकुल के राजा तरस गई अब तो आजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा बोले बाके बिहारी लाल की जय हो पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः प्रत्यक्ष दीपं प्रदर्शयामि जलेन शीतलीकरणं मन्त्रे देवाभिवन्दनं परिक्रमणं हरि ओम ओम येनादृतानि व्रजरन्ति दृगामतानि खण्डिनः ते सागुं योजने वधन्मानि तन्मसि ॐ यानि कानि जपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः प्रदक्षिणायां च समर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलि हरि ओम जगनेन जगनामाय जन्तदेवास्तानि धर्माण्या सन्नः तेहनाकं महिमानः सजन्द्रजदरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रमणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रमणो दधातु कुबेराय वै श्रमणाय महाराजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः युगान्तादात् परादात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडतिः तदव्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आविचितस्य कामप्रे विश्वेद्देवा सभासद इति हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम सुभगायै च विद्महे यशो मालिन्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि
तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम वेदत्रयाय विद्महे शक्तित्रयाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात्। सेवन्तिकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रबाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाण जगदीश्वरः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण के, वृंदावन बिहारी लाल के, धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की सत्य सनातन धर्म के आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज के, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के, अपने माता पिता के, अपने गुरुजनों के, ग्राम के समस्त देवी देवताओं के। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कष्ट हर काल दुख दारिद्र हर सुख संपत्ति कर हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।